मूसा आया कि नहीं आज? आ गया सर। चलो वेरी गुड। एक्चुअली CSG सर वाज सर्चिंग यू। चल, सर कल मूसा का बर्थडे था। तो उसने CSG सर को केक दिया कि नहीं? मूसा लव CSG सर, है कि नहीं? चलो, वो बदनाम हो गया पूरा। तो सेंट्रोमियर जो है, इसका एक और नाम क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम उसमें क्या पढ़े थे? इट हैज सेन DNA। व्हाट इज सेन DNA, याद है? दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेरिक DNA, which is highly condensed and made up of क्या? Constitutive, actually made up of constitutive DNA, है ना? कॉन्स्टिट्यूटिव क्रोमाटिन। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमाटिन है। ओके, हेटेरोक्रोमाटिन। ठीक है जी। इसका व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमाटिन मीन? इट इज never transcriptionally active। ओके, इसका मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन कभी भी नहीं होता है। इट इज नेवर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका रेप्लिकेशन होगा बट इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नाउ, आप जब छोटे बच्चे हुआ करते थे LKG में, तो LKG में क्या पढ़ा था? तो इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। पढ़े थे कि नहीं ये? तो इट इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, बट it is not true as on today। okay, so क्यों? सेंट्रोमियर okay has special proteinaceous bodies known as क्या? काइनेटोकोर। okay, which are MTGs। what are MTGs? which are MTGs or microtubule generating, okay, microtubule generating क्या? structures, microtubule generating structures। ठीक है, और उसको हम MTOCs भी कहते हैं। व्हाट इज MTOCs? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। हाँ बोलो बोलो। नो सर, नो सर। दे, इसका काम क्या है? दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ओके, या दे फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटोकोरिक स्पिंडल। ओके, कॉमा, which binds, okay, they form kinetochoric spindle which binds to the spindle fibers from the poles to kinetochore and bring about the movement of chromosomes by the कौन सा theory? by the
sliding. Okay, by the sliding filament theory. Okay, तो इसलिए आजकल वो कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड पुल थ्योरी. So actually how the chromosome moves, it is moving with the help of sliding filament theory. Now this movement is assisted by maps. So what are maps? Microtubule associated proteins. Okay, which can hydrolyze ATP. तो समझ रहे हो? तो ये जो कुछ खास चीजें हैं, दैट इज नोन अबाउट सेंट्रोमियर. ठीक है. नाउ सिंस it is made up of a large amount of dsDNA, its replication takes more time. Okay, more time. This is the reason. Okay, this is the reason why the chromosomes look like X. तो समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर हम लोग एक क्रोमोसोम को देखें तो वो कैसे दिखता है? वो आपको X जैसे दिखता है. सो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, आपको मालूम है. दे Yes, sir. आर सिस्टर क्रोमाटिड्स. तो कैसे बना सिस्टर क्रोमाटिड्स? सो दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्या? सो दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ DNA in S phase, comma, followed by duplication of chromosome. ठीक है. तो जेहेतु एटी डुप्लीकेशन नहीं गला, तो यहाँ दोनों आर्म्स अलग हो गए. बट यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ DNA not completed, so duplication of chromosome not completed, so it appears to be joined at this location. समझ रहे हो? तो एक्चुअली आपको लग रहा है जैसे यहाँ वो जुड़ा हुआ है. वो जुड़ा हुआ नहीं है. वहां आपका जो दोनों क्रोमोसोम्स है उसमें रेप्लिकेशन नहीं हुआ है. क्यों रेप्लिकेशन नहीं हुआ है? क्योंकि अभी डीएनए डुप्लीकेशन भी नहीं हुआ है. क्यों डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हुआ है? क्योंकि वहां हाईली कंजर्व डीएनए है एंड जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा लार्ज है. ओके, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेंट्रोमियर. चलिए, तो उसके बाद हम एक और मियर में चले जाएंगे जो सेकंड कंसेप्ट है. सो दैट इज कॉल्ड टेलोमियर और कैप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. समझ रहे हो? तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे है टेलोमियर. Now telomere होता क्या है? Understand? तो now what is a telomere? समझ रहे हो? तो इसीलिए इसके बारे में आपको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है लोगों को. समझाया? इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. ओके,
So telomeres, okay, are the natural ends of chromosome. इसमें पायनियरिंग वर्क किसने किया था? हरमन जे म्यूलर. हु इज म्यूलर याद है? इज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन and Barbara McClintock. So they showed that chromosome breaks produce unstable ends that have a tendency to stick together. तो अगर क्रोमोसोम टूट रहा है तो वो जो है वो जुड़ जाएगा. ओके, तो इसीलिए आपका क्रोमोसोम नंबर घट जाएगा. ऑलरेडी ह्यूमन इवोल्यूशन में इसका एविडेंस है. In gorillas and chimpanzees, there are 48 chromosomes, but in case of human, we have 46. क्यों? Two gorillas compounds are joined to form one. ठीक है? So that is the concept. बुझिएला? Now, telomeres also provide means of replicating the ends of chromosome. In 2009, Elizabeth Blackburn, Carol Greider, and Jacques Szostak were awarded Nobel Prize in Medicine and Physiology for discovering what? For discovering the structure of telomere and how they replicated. ठीक है? देवर इसको आइसोलेट भी अभी हमने कर लिया है. ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखाया जाए. एक स्क्रीन थोड़ो telomerase Nobel Prize. ठीक है. So now, if you are able to see this screen, I will try to reshare the screen. Not visible. Visible, not visible? Not visible. Not visible. Okay, okay. So this is the nobelprize.org, which is the official website of Nobel Group. तो आप इसमें देखिए. Okay, so this is the story about three scientists. Okay, so the Nobel Assembly at Karolinska Institute has awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009 jointly to Elizabeth Blackburn, Carol Greider, and Jacques Szostak for discovering how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase. Okay, तो ये आपका ज़्यादा सा डिटेल है. Now for this we will save the screen for you. है कि नहीं? तो ये आपका स्क्रीन है, तो इसको हम सेव करेंगे. फिर इसके नीचे जाएंगे. सो उनका आर्टिकल है इसमें अबाउट telomerase. ठीक है. So now if you are able to see this screen, आप देखिए तो ये आपका concept of telomerase है. Fine. So this is the telomerase enzyme and this is the case. ठीक है. इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद वापिस आएंगे. Okay. See, as I have promised Ota that हम लोग एक नोबेल प्राइज के बारे में हर दिन जरूर पढ़ेंगे. And I think Ota I am successful in that. Yes, sir. चलिए, because I want that some of you should bring it back for judges. चलिए, so actually this is the concept of क्या? The telomere. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये.
मर्यादा थी ना, अभी आ रही है। चलिए अब उसको घुसा देते, नहीं तो फिर वो मम्मी को बोल देगी। चलिए, so now these telomeric sequences usually consist of repeated units of series of 80। ठीक है, आपको 80 सीरीज मिलेगा, फॉलोड बाय सेवरल गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 5 प्राइम ए और टी, एम जी एन 3 प्राइम। तो व्हाट इज एम? तो वेयर एम इज 1 to 4 एंड एन इज 1 to 2 और मोर। तो इसमें जो गुआनिन है वो 1 2 3 4 हो सकता है, एंड जो उसके पहले जो 80 है वो 3 4 बार रिपीट हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ह्यूमन टेलोमियर दिया हुआ है। ओके, टीटीए जी 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 जी, ओके ना, जी जी जी, सॉरी। तो समझ में, तो विच मे बी रिपीटेड फ्रॉम 100 to 1000 times। ओके, नाउ द सीक्वेंस इज ऑलवेज ओरिएंटेड विद दिस ओरिएंटेशन। तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरिया है आपके केवीपीआई, ओलंपियाड, इवन नीट। ठीक है जी। Now the G-rich strand often protrudes beyond the C-rich strand at the end of the chromosome and is called the overhang। मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये आपका 3 प्राइम ओवरहैंग कहलाता है। ठीक है जी। So now let's go back to the photograph। Okay, तो यहाँ आप देख रहे हो, see I'll try to zoom it। तो अब इसको मैं जूम कर रहा हूं, तो ये जो है ये आपका टेलोमेरिक डीएनए का मैग्निफिकेशन है। इधर आप क्या देख रहे हो? सो यू आर सीइंग सेम टी टी जी 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 जी, टी टी जी 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 जी, टी टी जी 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 जी, टी टी जी 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 जी, एंड ये बनता जा रहा है। एंड आप देखिए इसके बाद आउट पेयरिंग नहीं, तो देयर इज नो मोर पेयरिंग। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 3 पेयर है। क्लियर? सो दिस इज द केस। मैं आपको एक और स्क्रीन दिखाऊंगा। पहले इसको ले लिया जाए एक शॉट। सो विल टेक दिस शॉट। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट द सीक्वेंस इज कंजर्व। तो ये जो आपका सीक्वेंस है इसका हम लोग एक शॉट ले लेंगे। Find this। So this is the telomeric sequence। Okay, तो ये आपका telomeric sequences है, फाइन, of different organisms। टेट्राहाइमीना, तापरे ट्राइपेनोसोमा, ईस्ट, न्यूरोस्पोरा, सिनोरैप्टिस, बॉम्बेक्स। वर्टिब्रेट में देख रहे हो टीटीए जीजीजी एंड अरेबिडोप्सिस थैलियाना। तो ये आपके अलग अलग माने ऑर्गेनिजम्स का टेलोमियर है। फाइन, चलिए। सो इसको हमने सेव कर दिया कि नहीं? तो सेव करके आपको भेजेंगे, बट आप मना करते हो उज्ज्वला, इसलिए मैं भेजता नहीं हूं, बट अदरवाइज चलिए। सो इसको अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ लेट्स गो हियर। तो नाउ हु विल मेक द टेलोमियर? ये अगेन दिस इज ए नोबेल प्राइज एंजाइम आपने देखा था। तो टेलोमियर्स आर synthesized at the end of the DNA replication process। है कि नहीं? तो टेलोमियर आर synthesized at the end of DNA replication process। सपोज DNA replication खत्म हो गया, तब क्या होगा? आपका टेलोमियर बनेगा। ओके, क्यों? बिकॉज टेलोमियर जो है ये आपका क्या है, ये नहीं बनाओगे तो म्यूटेशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द केस।
So telomeres are synthesized at the end of DNA replication by a special enzyme known as क्या? Telomerase. ठीक है? So this is called telomerase, which is a RNP. What is the full form of RNP? Ribonucleoprotein. Yes. So that is called ribonucleoprotein. ठीक है? कौन है इस हमारा? Okay, so which is a dijon motor bajela. So which is a ribonucleoprotein. ठीक है? तो ये आपका कंसेप्ट है. तो समझ रहे हो? तो टेलोमेरेज आर सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. क्योंकि अब तुम खुद सोचो, जो टीटीए जीजीजी है, ओके, जो टीटीए जीजीजी है, तो वो टीटीए जीजीजी क्या है? हाउ विल यू गेट दैट सीक्वेंस? उसका टेम्पलेट कहां से लाओगे? तो इसलिए ये एंजाइम क्या करता है? वो अपना टेम्पलेट खुद लेके चलता है. समझे कि नहीं? सो दैट इज टेकिंग इट्स ओन टेम्पलेट. ठीक है? फाइन. So telomerase are enzymes process. Fine. So which is a ribonucleoprotein. The RNA acts as the template and the protein functions as the enzyme. Okay, and the protein functions as the enzyme. So can you tell me the nature of this enzyme? बोलो. तो इसका नेचर क्या है? मैंने क्या देखकर क्या बनाएगा? भाई ये एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, तुम लोग गूंगा बन जाते हो. मैंने किसको देखेगा एंड किसको क्या बनाएगा? हेलो. Yes, sir. ये क्या देखेगा और क्या बनाएगा? सर टेम्पलेट को देखेगा और कोडिंग स्टैंड बनाएगा. माने टेम्पलेट क्या है इसका? ची 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 ची. तुम लोग को पढ़ाने से फायदा क्या है यार, बताओ. तुम लोग जब सब इतना जल्दी भूल जाओगे तो इतना इतना पढ़ाने का फायदा क्या है तुम लोग? हाँ, तो दिस इज ए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. समझा? तो ये आपका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है. सो टेक्निकली ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ठीक है? So this is the concept of the telomerase enzyme. तो telomerase enzyme क्या करता है? वो आपका रिवर्स ट्रांसक्राइब करता है. Understood? So this is the concept of. हो गया? चलिए, तो सही पे आपका जो नोट है इसमें याद रखेंगे. ओके, Hayflick's limit. You know what is Hayflick's limit? बताइए, Hayflick's लिमिट क्या है? अगर सब भूल जाओगे तो कैसे होगा? Sir, cellular aging.
हाँ, उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज सेल्यूलर एजिंग? व्हाट इज सर concept of Hayflick's limit and what is the definition of Hayflick's limit? Sir, the limit up to which a cell can Divide. replicate. Cell can divide. Finished. Divide. Yes, sir. तो समझ रहे हो? तो Divide. Hayflick's limit is the limit up to which a cell can divide. Now, who will decide the Hayflick's limit? The DNA. तो Hayflick's limit कौन डिसाइड करता है? टेलोमरेज। समझ में आया? तो टेलोमरेज एंजाइम, देख रहे हो? तो हर चीज का जो लॉजिक है, ठीक है? सो टेलोमरेज restore short bits of DNA known as telomeres which are otherwise shortened. भाई देखो, is there any requirement of telomerase in during replication of DNA? बोलो। तो रेप्लिकेशन में ये जो सेल डिवीजन में टेलोमियर का कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर आपको ध्यान है सेल डिवीजन में सारा क्रोमोसोम जोड़ करके एक कर दिया जाता है। अंडरस्टूड? द एंटायर क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू 1। इसीलिए हमको क्या हटाना पड़ेगा? टेलोमियर्स। तो दैट इज व्हाई यहाँ क्या लिखा हुआ है? otherwise shortened when a cell divides by mitosis. तो जब सेल डिवाइड करता है हम टेलोमियर हटा देते हैं। तो in normal circumstances when telomere is absent, okay, if a cell divides recursively at some point the progeny reach their Hayflick's limit, okay, which is believed to be between 50 to 60 70 cell divisions. At the limit, the cells become senescent and cell division stops. Okay? So, इसीलिए in normal circumstances, when telomerase is absent, normally क्या होता है? Telomerase absent होता है। तो आपका सेल डिवाइड करेगा 50 से 70 बार and मर जाएगा। Telomerase allows each offspring to replace the lost DNA, allowing the cell line to divide without any limit. समझ आया? तो इसीलिए अगर आपके सेल में टेलोमरेज नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 50 से 70 बार वो सेल डिवाइड करेगा। बट अगर आपके पास टेलोमियर है, टेलोमरेज है, तो वो बिना एंड का डिवाइड करेगा। आ गया मजा? तो इतना बढ़िया बढ़िया चीज बता रहा हूं बट तुम लोग याद ही नहीं रखोगे तो कैसे होगा? तो विदाउट एवर रीचिंग द लिमिट, ठीक है? ये कब होगा? तो ये कब हो रहा है? टेलोमेरेज एब्सेंट। अंडरस्टूड? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सही पे इफ ए सेल has lost telomerase, तो उसका Hayflick's limit आ जाएगा 50 से 70 divisions के बाद। But then can you tell me what is a dividing cell now? So can we redefine dividing cell after telomerase? तो हम क्या बोल सकते हैं टेलोमेर डिवाइडिंग सेल के बारे में? Sir, when the telomerase is absent, then when the telomerase. No, please understand the question first. I am asking you define a dividing cell with respect to telomerase. माने उनके पास टेलोमरेज है ना नहीं है? बोलो अभिषेक। telomerase है। तो 1 घंटा भर तुमको क्या लग रहा है सोच के बताने में? ऑलरेडी आपका बोर्ड में ही लिखा हुआ है एंड यू आर टेकिंग आवर्स टू आंसर। तो सही पे टेलोमेरेज है, इसीलिए आप डिवाइडिंग सेल हो। अगर टेलोमेरेज नहीं होगा कभी ना कभी मर जाओगे।
तो डिवाइडिंग सेल्स नेवर डाई। वाई? उसको इमॉर्टल सेल्स बोला जाता है। वाई? बिकॉज दे कैन डिवाइड फॉर एवर। अंडरस्टूड? किंतु जो सेल डिवाइड का लिमिट है वो किसी ना किसी दिन मर जाएगा। पहले जमाने में क्या होता था, ऋषि मुनि लोग या अच्छे अच्छे जो जो पुण्यात्मा लोग हैं उनको अमर वरदान मिलता था, माने इच्छा मृत्यु वरदान। व्हाट इज इच्छा मृत्यु वरदान? कि जब जब मर्जी उनका होगा तब मन नहीं करेगा तो वो नहीं मरेंगे।